नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जानसी गुप्ता। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर पद पर आसीन होने के बाद किन्नर अखाड़े को लेकर जोरों शोरों से चर्चाएं हो रही हैं। आज हम आपको बताएंगे किन्नर अखाड़े के इतिहास के बारे में। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से आ रही कई खबरें देश भर में चर्चा का कारण बन रही हैं। वहीं अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद यह अखाड़ा भी सुर्खियों में आ गया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद देने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास के बीच टकराव के हालात बने। साथ ही ममता कुलकर्णी को पद देने पर अखाड़े के अन्य लोगों ने भी आपत्ति जताई। वहीं मामले में बढ़ते घमासान को देखते हुए ऋषि अजय दास ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दोनों को ही पद से हटा दिया। हालांकि इसे लेकर भी मतभेद है। महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने के बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अजय दास मुझे अखाड़े से निकालने वाले कौन होते हैं, उन्हें 2017 में ही अखाड़े से निकाल दिया गया था, वे अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब तक आपने सुना कि अखाड़े में क्या विवाद हो रहा है, लेकिन इस अखाड़े को बनने की कहानी भी काफी रोचक है। इस अखाड़े को बने हुए सिर्फ 9 साल हुए हैं। यह सनातन धर्म का सबसे नया अखाड़ा है। आपको बता दें 13 अक्टूबर 2015 को किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी, लेकिन इसके पीछे लंबी लड़ाई थी क्योंकि किन्नर समाज को समाज समानता का दर्जा नहीं था, लोग उनके लिए अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। वहीं 15 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किन्नर समाज के लोगों में जीवन में एक बड़ी आस दिखाई दी। इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने निर्णय लिया कि वह सनातन धर्म से जुड़कर किन्नर अखाड़े का निर्माण करेंगी। अप्रैल 2016 में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला था। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इसी बीच आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें सिंहस्थ में किन्नर अखाड़े का कैंप लगाने के लिए जगह मांगी गई थी। यह पत्र जैसे ही खबरों में आया, दूसरे अखाड़े के संतों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध के बाद किन्नर अखाड़े को सिंहस्थ में कैंप लगाने की इजाजत मिली। सिंहस्थ 2016 में 22 राज्यों में किन्नर अखाड़े पहुंचे और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। उज्जैन सिंहस्थ किन्नर अखाड़े का पहला कुंभ था। आपको बता दें साल 2019 में जूना अखाड़े के साथ मिलकर किन्नर अखाड़े ने प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में हिस्सा लिया। इसके बाद 2021 में हरिद्वार में कुंभ में यह अखाड़ा शामिल हुआ। अब किन्नर अखाड़ा प्रयागराज कुंभ 2025 में भी शामिल है। प्रयागराज कुंभ में इस अखाड़े का कैंप सेक्टर 16 में लगा हुआ है, जबकि अन्य 13 अखाड़ों का शिविर सेक्टर 12 में। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े में मर्ज है। इस हिसाब से अखाड़ों की कुल संख्या 13 है, लेकिन ऋषि अजय दास का कहना है कि जूना अखाड़े ने एग्रीमेंट किन्नर अखाड़े का लिया है। इसका मतलब है कि किन्नर अखाड़े को 14वां अखाड़ा स्वीकार किया जाना चाहिए। सनातन धर्म में 13 नहीं बल्कि क्या 14 अखाड़े माने हैं। साल 2016 में उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़े को जगह तो मिल गई, लेकिन अखाड़ा परिषद ने इनके शाही स्नान को लेकर आपत्ति जता दी। ऐसे किन्नर अखाड़े के संतों ने खुद को उपदेव बताते हुए स्नान किया था। वहीं 2019 में प्रयागराज अर्ध कुंभ में शाही स्नान को लेकर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अनुसार 2019 में उनकी मुलाकात जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज से हुई। इस दौरान जूना अखाड़े के साथ उन्होंने अनुबंध किया। इस अनुबंध में तय किया गया कि कुंभ मेले में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही शाही स्नान करेगा। जूना अखाड़े की स्वीकृति के बाद अन्य अखाड़ों ने भी विरोध का विचार बदल दिया। अब सवाल यह है कि किसकी पूजा करते हैं किन्नर अखाड़ा शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। किन्नर के इष्ट देव अर्धनारीश्वर और इष्ट देवी बहुचरा माता है। इन्हें मुर्ग वाली माता भी कहा जाता है। देश में किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा माता का मुख्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा में। बहुचरा माँ की पूजा के बाद ही किन्नर कोई अच्छा काम करते हैं। हालांकि कुछ किन्नर संत अपनी आस्था के अनुसार माँ काली और कामाख्या माता की भी पूजा करते हैं।